दोस्तों, राहुल गांधी की हवाबाजी आज राहुल गांधी के ऊपर ऐसी पलटवार कर बैठी है कि राहुल गांधी सोच रहे होंगे, काश डोरेमोन वाली टाइम मशीन होती तो इतिहास में जाकर वो जो मैंने बिल फाड़ा था एक, काश उसे समेट दिया होता, काश उसे आगे जाने दिया होता। लेकिन अफसोस, भाई टाइम मशीन्स तो केवल टीवियों में और कार्टून्स में होती है, रियलिटी में तो होती नहीं है। तो आज राहुल गांधी ने अपनी हवाबाजी को किस तरीके से अपने ऊपर झेला है, उसका ताजा उदाहरण है राहुल गांधी की सदस्यता के ऊपर उठ रहे सवाल। हम सभी जानते हैं 23 मार्च को सूरत की अदालत ने राहुल गांधी पर एक सजा सुनाई है और सजा में उन्हें 2 साल की कैद मिली है। मामला है 2019 का, जब राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम एक साथ लिया और कहा कि सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं। जिसके बाद बीजेपी के एक विधायक ने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज को अपमानित किया है, राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। तब से लेकर वो मुकदमा जो था चल रहा था, लेकिन 23 मार्च को उस मानहानि के मुकदमे पर राहुल गांधी को सजा सुनाई गई और वो सजा थी 2 साल की जेल। और मैं आपको बता दूं, हमारे देश में ऐसा कानून है, यदि कोई विधायक हो, कोई एमपी हो, चाहे कोई भी हो, जैसे ही उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता है, 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी सदस्यता फैसला सुनाने के समय से ही रद्द हो जाती है। तो ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता पर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यदि हम फ्लैशबैक में जाएं तो हमें पता लगेगा कि राहुल गांधी ने यदि एक बिल ना फाड़ा होता तो आज राहुल गांधी की सदस्यता पर शायद इतने सवाल नहीं उठ रहे होते। लेकिन वो कहते हैं ना, फुकरीबाजी, हवाबाजी अपने ही ऊपर आके पड़ती है, तो ऐसा ही कुछ राहुल गांधी के साथ हो रहा है। दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ये कहा जाता है कि यदि किसी राजनेता को 2 या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसकी विधानसभा की सदस्यता, विधान परिषद की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन अब राहुल गांधी को जो है 30 दिन का टाइम पीरियड मिल गया है कि वो उच्च अदालत में जा सकते हैं और अपने आप को बेगुनाह प्रूव कर सकते हैं। हालांकि उस पूरे टाइम पीरियड में राहुल गांधी अपनी सदस्यता के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करवा सकते हैं। लेकिन थोड़ा चलिए इतिहास में चलते हैं। हालांकि फिलहाल राहुल गांधी को जो 30 दिन का टाइम पीरियड मिला है, उसमें राहुल गांधी के जो चमचे हैं वो कह रहे हैं कि 30 दिन तक सदस्यता नहीं रद्द हो सकती है। लेकिन थोड़ा और फ्लैशबैक में जाते हैं। साल 2013 में लिली थॉमस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का एक मामला आया था, जिसमें उनका कहना था कि यदि किसी व्यक्ति को सजा सुनाई दी जाती है, लेकिन उसके बाद उसे 3 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा जिसमें वो सदन की कार्यवाही में जा सकता है, लेकिन सदन में किसी प्रकार का कोई वोट नहीं दे सकता और वहां से उसे वेतन और भत्ते भी नहीं मिलेंगे, लेकिन सदन की कार्यवाही में जा सकता है। और यदि 3 महीने बाद वो बेगुनाह प्रूफ हो जाता है तो वो सदस्यता उसकी बरकरार रहेगी और वो बेगुनाह साबित हो जाएगा और बाइज्जत बरी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, ये सारी चीजें किसी आधार पे नहीं है, ये सारी चीजें बकवास हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब राहुल गांधी के मामले में कुछ उल्टा ही हो रहा है। 2013 में लिली थॉमस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का मामला खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद में साल 2013 की ही बात है, थोड़े दिनों बाद यूपीए की सरकार थी, तो उस समय बहुत कोशिश की गई, एक अध्यादेश लाया गया, सदन में विधेयक लाया गया और इस पूरे कानून को फिर से लागू करने की कोशिश की गई। लेकिन तब राहुल गांधी, नौजवान नेता, ने वो बिल सबके सामने फाड़ दिया। पूरी कैबिनेट के मुंह पे तमाचा मारा एक बिल फाड़कर, यानी कि पूरी कैबिनेट जिस बिल को लेकर राजी है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, सबकी राजी है, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए उस बिल को फाड़ डाला, यानी कि उस बिल को तहस नहस कर दिया। उस समय जो राष्ट्रपति थे हमारे, उस समय राष्ट्रपति थे हमारे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने भी इस बिल के बारे में आलोचना करी कि जब एक बार ये बिल सुप्रीम कोर्ट में इसको खारिज कर चुके हैं तो फिर से लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के पास भी एक ही चांस होता है कि वह किसी अध्यादेश को, किसी विधेयक को, किसी बिल को एक बार जांच कर सके, लेकिन बार बार जब सदन में एक ही बिल आता है तो उसे मना नहीं कर सकते हैं। फिर एक बार फिर से इस अध्यादेश को जारी करके
विधेयक बनाया गया, उस बार भी राहुल गांधी ने इसे फाड़ कर फेंक दिया। और ये सारी चीजें उस समय हो रही थी लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए, क्योंकि लालू यादव जो थे चारा घोटाले में बुरी तरीके से फंसे हुए थे, उनकी भी सदस्यता रद्द हो सकती थी। अब तक 199 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक हैं जिनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है, जिनमें 200 के आंकड़े को पूरा करते हैं राहुल गांधी, यानी कि हमारे यूथ युवा नेता राहुल गांधी 200वें ऐसे एमपी हैं जिनकी सदस्यता रद्द होने वाली है। तो राहुल गांधी ने उस समय वो विधेयक दो दो बार फाड़ा, अपनी तानाशाही दिखाई, ये दिखाया कि भाई मैं तो कांग्रेस पार्टी का सबसे ऊंचे लेवल का अधिकारी हूं, मेरे आगे तो प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं है। लेकिन अफसोस आज बेचारे राहुल गांधी पर क्या बीत रही होगी। आज बेचारे राहुल गांधी को बड़ा पछतावा हो रहा होगा कि काश मैंने वो चीज ना करी होती, काश मैंने वो बिल ना फाड़ा होता तो आज शायद मैं बच सकता था। और सबसे बड़ी बात, एक जो एंटाइटलमेंट की भावना गांधी परिवार में शुरू से है, आज वो भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी को यदि सजा हो जाती है, सदस्यता रद्द हो जाती है, तो उनको जो सरकारी आवास मिला हुआ है वो भी उनसे छिन जाएगा, सरकारी आवास छिन जाएगा, सिक्योरिटी छिन जाएगी, सारी जो एक मिली हुई थी आजादी मिली थी, जो एक सुरक्षा मिली थी, सारी छिन जाएगी। और जो इनके पूर्वज हैं गांधी परिवार के, जिन्होंने अपने बच्चों के दिमाग में शुरू से एक चीज भरी है कि भाई तुम तो राजा हो, तुम्हारे आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन वो सोच अब खत्म होती दिखाई दे रही है। हालांकि 30 दिन का टाइम पीरियड जो राहुल गांधी को मिला है, उसमें वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, ऊंची अदालत में जा सकते हैं अपने उस मान हानि के मुकदमे को लेकर, लेकिन सदस्यता रद्द के ऊपर राहुल गांधी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, कोई याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। इस पूरे मामले में एक बड़ा मत ऐसा भी है जो ये बोलता है कि इस 30 दिन की प्रोसेस में यदि राहुल गांधी की सजा रुक जाती है तो उनकी जो सदस्यता रद्द होने की प्रोसेस है वो भी रुक जाएगी। लेकिन इससे पहले 200 लोगों की सदस्यता रद्द हो चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला यदि उन लोगों के लिए नहीं बदला तो आज राहुल गांधी के लिए कैसे बदलेगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के लिए बदला जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कानून जो कहता है उसके मुताबिक सजा यदि माफ हो भी जाती है तो सदस्यता रद्द होगी ही होगी। लेकिन देखना ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि क्या राहुल गांधी के साथ पार्शियलिटी की जाती है। अब इसके बाद एक राजनीतिक आयाम ये भी है कि राहुल गांधी के जाने से क्या राहुल गांधी के जाने से क्या बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो बीजेपी को तो नुकसान ही है, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे विपक्षी हैं जो कुछ ना कुछ कर करके बीजेपी को ऐसा मौका देते हैं जो अपने आप को प्रूव कर सके। तो एक ताकतवर विपक्षी होना भी राजनीति में बहुत जरूरी है, और फिलहाल कांग्रेस से बड़ा चेहरा तो कोई भी नहीं है, तो बीजेपी को तो नुकसान है ही है। लेकिन राहुल गांधी को क्या फायदा है। इस समय काफी सारे लोग राहुल गांधी की तुलना इंदिरा गांधी से कर रहे हैं, जब इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी उसके बाद जो उभर कर आई है वो एक अलग बात थी। इंदिरा गांधी का खुद का रुतबा था, जन आधार था, एक चेहरा था। लेकिन आज राहुल गांधी के पास वैसी कोई भी चीज नहीं है। लेकिन देखना सबसे बड़ी बात ये होगी कि राहुल गांधी अब क्या करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपनी फेंकी हुई बातों में फंस तो चुके हैं, जिन्हें लपेटना आज बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। तो चलो देखने वाली बात होगी। लेकिन अपने दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता लगे राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी में शुरू से तानाशाही और राहुल गांधी की हवाबाजी किस हद तक थी कि आज राहुल गांधी उसी हवाबाजी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब तक के लिए खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक भारत। नमस्कार।